हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन जो 1855 से लेकर के 1947 तक था। देखिए, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि हम राम कुमार बिहार जी की बुक से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो जो अभी तक फॉलो नहीं किए हैं प्लीज फॉलो कर लीजिएगा और आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, जिससे आपकी वैल्यू एनहेंसमेंट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन 1855 से 1947। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब से प्रारंभ हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की बात कर रहा है, तो ये लगभग लगभग 1854 में जो है नागपुर मर्ज हो गया था। उसके बाद आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है कब से ब्रिटिश शासन जो है प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर है 1 फरवरी 1855। तो ये डेट आपको को याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर इलियट किस श्रेणी के अफसर थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तृतीय श्रेणी के अफसर थे। तो इनको जो वेतन मिलता था वो 1000 रुपये मिलता था। जो प्रथम श्रेणी के हैं उनको 1500 मिलता था, और जो द्वितीय श्रेणी के हैं उनको 1200 रुपये मिलता था। तो ये तृतीय श्रेणी के अफसर थे। ठीक है, अगला, नए प्रांत के रूप में मध्य प्रांत का गठन कब किया गया जिसका हिस्सा छत्तीसगढ़ भी था। देखिए, 1855 में हमारा छत्तीसगढ़ मर्ज हो गया बेसिकली, क्योंकि सॉरी मध्य प्रदेश जो एरिया था या सेंट्रल प्रोविंस जो एरिया था वो आपका नागपुर का जो एरिया था वो ब्रिटिश शासन में मर्ज हो गया। अब 1861 की बात आती है जब सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया, और सेंट्रल प्रोविंस के में जो है छत्तीसगढ़ भी एक हिस्सा था। देखिए, हम जब इंडिया का मैप बनाते हैं, लेट्स सपोज ये इंडिया का मैप है ना, तो ये सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, है ना, और इसमें हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पे आता था। तो उस छत्तीसगढ़ जो है सेंट्रल प्रोविंस का ही एक हिस्सा था। ठीक है, तो ये जो था वो 2 नवंबर 1861 की बात करें तो वो मध्य प्रांत का गठन किया गया था, जिसका हिस्सा छत्तीसगढ़ भी था। तो 2 नवंबर 1861 को जो है मध्य प्रांत का सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। अगला, अब इसके अगले ही साल 1862 में जो है छत्तीसगढ़ जो सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था उसको एक संभाग के रूप में दर्जा मिला और 3 जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए 1862 इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1862। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग को किन 3 जिलों में विभाजित किया गया था। तो जैसे कि अभी मैंने बताया 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया और 3 जिलों का गठन किया गया। तो उसमें कौन कौन से थे, रायपुर बिलासपुर संबलपुर, या रायपुर बिलासपुर रतनपुर, या रायपुर जसपुर रतनपुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, रायपुर बिलासपुर और संबलपुर, है ना। बाद में 1905 में जो है संबलपुर को हटा करके उड़ीसा में मिला दिया जाता है, जब बंगाल डिवीजन होता है, बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। सैंडिस, चार्ल्स सी इलियट, कैंपबेल, मैक्सन। तो देखिए, जो तहसीलदारी पूछ रहा है, ठीक है, तहसीलदारी की जो व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, चार्ल्स सी इलियट ने की थी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन ये है 7वां नंबर का, तहसीलदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। रायपुर, धमतरी, रतनपुर 3 तहसीलों का गठन किया गया था। दूसरा, तहसीलदारी पद का सृजन हुआ, यह पद भारतीयों के लिए सुरक्षित रखा गया था। तीसरा, तहसील के नीचे परगने, उस समय टोटल 12 परगने थे, रखे गए, जिसका प्रमुख नायब तहसीलदार था, है ना। तो उस समय का जो कामाविस्तार था उसका पोस्ट किसने लिया, नायब तहसीलदार ने लिया। अगला, 1 फरवरी 1857 से धमधा और नवागढ़ 2 नए तहसील बनाए गए। तो देखिए, इसमें पूछा है कि कौन कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो देखिए, रायपुर, धमतरी और रतनपुर 3 तहसीलों का गठन किया गया, एकदम सही है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में, एक मिनट, हाँ, ओके, ये 3 जिले थे, 3 तहसीलों का गठन, जब तहसील बनाए गए तो रायपुर, धमतरी और रतनपुर 3 तहसील बनाए गए थे। वो पहले वाला जो हमने देखा क्वेश्चन में वो जिले थे, है ना, छत्तीसगढ़ के जिले थे। ये 3 तहसील बनाए गए जो कि चार्ल्स सी इलियट के द्वारा बनाए गए थे। तहसीलदारी पद का सृजन हुआ, यह पद भारतीयों के लिए सुरक्षित था, बिल्कुल सही है। तहसील के नीचे परगने थे, जिसका प्रमुख जो है नायब तहसीलदार था, जिसने कमाविजदार का पोस्ट लिया। ठीक है, ओके, 1 फरवरी 1857 से धमधा और नवागढ़ 2 नए तहसील बनाए गए। बाद में ये धमधा जो है वो दुर्ग बन जाता है ना, याद रखना है इस चीज को, ये फैक्ट है, दुर्ग बन जाता है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा चारों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ताहूतदारी, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट ताहूतदारी सिस्टम जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ताहूतदारी सिस्टम, ताहूतदारी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। ताहूतदारी सिस्टम जो है आपके सैंडिस ने स्टार्ट की थी जब 1818 से 1825 का जब पीरियड पढ़ते हैं, 1830 का जब पीरियड पढ़ते हैं, जब पहली बार जो है ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर छत्तीसगढ़ आया था, उस समय जो है सैंडिस भी एक अधिकारी थे, उनके समय पे ताहूतदारी प्रथा स्टार्ट की गई थी। तो सैंडिस के समय पे जो है तरेंगा है ना, तरेंगा और लोरमी, ये दो ताहूतदारी स्टार्ट की गई थी, दो ताहूतदारी बनाई गई थी। ठीक है, सैंडिस के टाइम पे। और जब सैंडिस चले गए, सैंडिस के बाद कौन आएगा? सैंडिस के बाद आएगा रघुजी थर्ड, है ना, रघुजी थर्ड। तो रघुजी थर्ड के टाइम पे जो है उस समय पे भी दो बनाई जाती है, जिसमें नाम आता है आपका एस एल, है ना, एस एल। तो आपको ये बताना है कौन कौन से हैं। यह है सिरपुर और यह है लवन। और लास्ट में अभी जो वर्तमान में जो इलियट साहब हैं, है ना, इलियट साहब हैं, इलियट के टाइम पे कौन कौन से बनाए जाते हैं? एक बनाया जाता है संजारी, है ना, एक बनाया जाता है संजारी, और तीन बनाए जाते हैं बेसिकली इसमें। तो आपको बताना है कि संजारी के अलावा कौन कौन से बनाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा, अगर आप लोग को पता है तो कौन कौन से ताहूतदारी जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, और नहीं तो अगले क्वेश्चन में तो हम करेंगे ही, है ना। अगला, निम्न में से कौन सी ताहूतदारियां एलिट के समय बनाई गई थी? लोरमी तरेंगा, सिरपुर लवन, सिहावा खल्लारी संजारी, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोरमी तरेंगा तो सैंडिस के टाइम पे अभी मैंने बताया, सिरपुर लवन रघुजी थर्ड के टाइम पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिहावा खल्लारी और संजारी। तो सिहावा एक और लिख लेते हैं अपन, और खल्लारी, है ना, खल्लारी। तो इस तरीके से तीन जो है ताहूतदारियां बनाई गई थी। तो इस तरीके से क्रम चलता है, पहले सैंडिस, फिर रघुजी थर्ड एंड देन इलियट साहब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। छत्तीसगढ़ में ग्राम का प्रमुख गौटिया होता था। बिल्कुल सही है, गौटिया का पद जो है वंशानुगत था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यही अगर पटेल पूछता, है ना, पटेल के बारे में पूछता, तो पटेल का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, और पटेल जो था वो भी ग्राम का प्रमुख होता था, मगर वो उसका मेन काम क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था। और ये जो पद था वो मराठा काल में सृजित हुआ था, पहले नहीं था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में खेत बदलने की प्रथा क्या कहलाती है? लाखा बाटा, जमींदारी, हर्रा बेहरा, मालगुजारी। अब देखो यार, मेरे पास जो है वो ऑप्शंस नहीं थे कुछ भी लिखने के, तो मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, लाखा बाटा इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में खेत बदलने की प्रथा थी। ठीक है, इसका मेन दो उद्देश्य था। पहला, तो जो फर्टाइल लैंड है वो सभी किसानों को जो है समान रूप से वहां पे खेती करने का अवसर मिल सके, इसीलिए। दूसरा चीज था ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बोल सकते हो, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो किसी एक व्यक्ति के हाथ में, तो उसको इंश्योर करने के लिए जो है छत्तीसगढ़ में लाखा बाटा की जो खेत बदलने की प्रथा थी वो आपकी अप्लाई की गई थी, लागू की गई थी, इंप्लीमेंट की गई थी। ठीक है, किसकी सिफारिश पर ताहूतदारी, यहाँ पे ताहूतदारी शासन समाप्त किया गया? कौन था? ब्लंट, सैंडिस, इसका आंसर है हेवियर। अब जैसा राम कुमार बिहार की बुक में दिखाया है वैसा ही मैंने यहाँ पे लेकर के आया है। तो प्लीज, मुझे नहीं पता इसका नाम हेवी ही था या फिर कुछ और था। ठीक है, तो आपको आंसर हेवी करके लिखना है। ताहूतदारी किसके सिफारिश पर समाप्त की गई? कैप्टन या फिर जो भी अंग्रेज अधिकारी है, हेवी के सिफारिश पे। ठीक है, दीवानी फौजदारी संबंधी मामलों में न्यायिक व्यवस्था के लिए किस प्रदेश के कोड का पालन किया गया था? बंबई, बंगाल, पंजाब या सिंध? इसका सही आंसर है पंजाब के जो कोड है उसका प्रयोग किया गया था न्यायिक व्यवस्था के लिए। ठीक है, अगला, अब न्यायिक व्यवस्था में आपके दीवानी और फौजदारी दोनों के लिए पंजाब के ही कोड का प्रयोग किया गया था, मतलब पंजाब में जैसा सिस्टम था वैसे ही यहाँ पे भी लागू किया गया। ये काफी प्यारा क्वेश्चन है। किस वर्ष न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु बेंत मारने की सजा जो है उसको समाप्त किया गया था? बेंत, है ना, तो लकड़ी का बना होता है बेंत। तो बेंत मारने की जो प्रथा है या फिर बेंत मारने का जो सजा है उसको कब जो है आपका समाप्त किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1862 हो जाएगा। तो 1862, 1862 में जब छत्तीसगढ़ जो है एक संभाग बना था, उस टाइम पे जो है बेंत मारने की सजा वो समाप्त किया गया था। किस वर्ष पुलिस मैनुअल लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट। पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1857 में विद्रोह हुआ था। 1859 नहीं होगा, 1860 भी नहीं होगा, नील विद्रोह। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1858। ठीक है, पुलिस मैनुअल 1858 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश स्थापना के पश्चात कंपनी के ढाले गए सिक्के अनिवार्य किए गए। दूसरा, 5 जून 1855 के पश्चात नागपुरी रुपयों का चलन हटा दिया गया। तो इसमें दोनों आंसर क्या है? सही है, क्योंकि ब्रिटिश स्थापना के पश्चात कंपनी के डाले सिक्कों को अनिवार्य किया गया कि हमारे सिक्के ही आप उपयोग करेंगे। अगला 5 जून 1855, ये डेट याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा, वरना नो नीड, है ना। के पश्चात नागपुरी रुपयों का चलन जो है वो हटा दिया गया था। नागपुरी रुपये पहले चलते थे। तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ संभाग का पुनर्गठन 1905 में हुआ था। संबलपुर का भाग उड़ीसा में सम्मिलित किया गया। 3 नए जिले बनाए गए जिनका मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर व दुर्ग थे। छत्तीसगढ़ के कमिश्नर होता था, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर होते थे। सामंती राजाओं पर वन नीति लागू नहीं होती थी। देखो, इसमें जो है पहला सही है बिल्कुल। 1905 में जो है छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था, जब छत्तीसगढ़ के 5 जो भाग थे वो उड़ीसा और बंगाल एरिया में मिला दिए गए, और जो छत्तीसगढ़ में 5 एरियाज आए थे उसमें उदयपुर, जसपुर, सरगुजा रियासत, चांगबघार रियासत, एटसेट्रा जो रियासत थे वो छत्तीसगढ़ में इंक्लूड किए गए थे, और बाकी को बाहर निकाला गया था, कुछ को उधर मर्ज किया गया था। तो ये सही है बिल्कुल। संबलपुर का एक भाग उड़ीसा में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। अब आपको पता होगा तो 1861 में जब छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंस का भाग बना, और जब 1862 में जब छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला, तब 3 जिले थे, उसमें से एक जिला संबलपुर भी था। संबलपुर को जब हटा देंगे तो संबलपुर की जगह किसी और को तो नया जिला बनाना पड़ेगा ना भाई। तो तब दुर्ग का रोल आता है, राजनांदगांव वाले एरिया का रोल बढ़ जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। 3 नए जिले बनाए गए, इसका मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग था, बिल्कुल सही है। ठीक है, दुर्ग देखिए। छत्तीसगढ़ का एक कमिश्नर होता था, उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर होते थे, बिल्कुल सही है। सामंती राजाओं पर वन नीति लागू नहीं थी, ऐसा नहीं है यार। सामंती राजा जो फ्यूडेटरी किंग्स होते थे, फ्यूडेटरी लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उन पे भी वन नीति जो है वो लागू होती थी बराबर से ही। तो इसमें हम 5 को एलिमिनेट कर देंगे, है ना, और मैक्सिमम के साथ जाएंगे। 1 2 3 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 17 क्वेश्चंस किए। आपको बताइएगा कि 17 क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको मैं बताऊं स्पेसिफिकली तो ये कौन सा चैप्टर था राम कुमार बिहार का, लेट मी चेक। राम कुमार बिहार का ये चैप्टर था, वो था चैप्टर नंबर 12, है ना। चैप्टर नंबर 12 हमने खत्म कर दिया है। इसके बाद हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे 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 करके। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी रेयर होते हैं। तो इन क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके अदर एग्जामिनेशन में, चाहे सीजी व्यापम हो चाहे सीजी पीपीएससी हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।